हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस एग्रीकल्चरल हेरिटेज के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें कि हम आप टाइटल देख सकते हो कि पानी आया कहां से। यानी कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इरिगेशन तो प्रोसेस ही वाटर का है, तो उसकी हमें जरूरत पड़ती है वाटर की। तो वाटर आएगा कहाँ से? देखिए, ये वाटर इरिगेशन और ये सब चीजें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये जो फील्ड है, हमारा फील्ड में पानी किस तरीके से लग रहा है और इस फील्ड तक पानी किस तरीके से आ रहा है। तो इस वीडियो में जो हम जानेंगे ना, वो इसके बारे में जानेंगे कि पानी यहाँ आया कैसे। ठीक है। और उसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें ये जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है और क्या क्या टेक्निक के द्वारा इसमें यूटिलाइज किया जा रहा है। तो देखो, हमारे पास वाटर के कुछ ही सोर्सेस हैं, जैसे कि एक रेन वाटर, पहला रेन वाटर। दूसरा सोर्स हमारे पास है जो रिवर वगैरह का वाटर है। और तीसरा जो हमारे पास सोर्स है वो सोर्स है ग्राउंड वाटर का। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम जो कैनाल सिस्टम के थ्रू हम रिवर वाटर को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ आ जाता है कि हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूटिलाइज करते थे एंशियंट टाइम में, क्योंकि यहाँ हेरिटेज में बात हम एंशियंट टाइम की ही कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्निक्स की हेरिटेज में बात नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर पे इतनी सी बात हमको ये समझ में आई कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस कुछ लिमिटेड हैं। तीन सोर्सेस हैं हमारे पास, थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर। थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर कैसे? एक रेन वाटर यानी बारिश का पानी। दूसरा हमारा हो गया रिवर वाटर या फिर ग्राउंड वाटर, वो सरफेस वाटर या लैंड वाटर, ऐसे कह सकते हैं। तीसरा वो है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि पानी, जमीन के अंदर वाला पानी। ये तीन हमारे पास सोर्सेस हैं वाटर के। अब इसको खेत तक लाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। देखो, रिवर, अब रेन वाटर का क्या है? रेन वाटर को स्टोर कर लो, वो भी सेम तरीके से काम करेगा। रेन वाटर को स्टोर कर लो, यहाँ से भरो और यहाँ तक पहुंचा दो। हमें बात यहाँ की करनी है ना, तो रेन वाटर को यहाँ से उठा उठा के जैसे वेल्स में हमने भर रखा है, उसको उठाया। जैसे पावर सिस्टम से क्या होता था, लोग अपनी छतों पर, छत पर बारिश के लिए साफ कर देते छतों को, फिर यहाँ से वो बना देते थे पाइपलाइन सिस्टम। फिर ये जाता था एक सैंड बॉक्स की तरफ, यानी यहाँ पे कुछ पत्थर कंकड़ ऐसे रखे होते थे फिल्ट्रेशन के लिए। फिर फिल्टर होकर के क्या कर होता था, ये जो पानी था ना फिल्टर्ड, वो एक नीचे टैंक में आ जाता था जो 12 से 13 फीट डीप होता था। इसमें पानी भर जाता था और फिर इसको वो लोग जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज करते थे, कुआं बना लेते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये वाली प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई होगी। अब रेन वाटर यूज करना मैंने आपको बता दिया कि रेन वाटर कैसे यूज हो रहा था। फिर रिवर वाटर, अब जैसे ये रिवर जा रही है, बह रही है ये पूरी, इस रिवर में से डायरेक्ट काट लिया पानी जो हमारे खेत में आ गया, है ना। ये दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरा जो टाइप है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे से समझ के चलनी पड़ेंगी। देखो, अब क्या है कि जैसे यहाँ पानी है, ग्राउंड, वो जो हमने ग्राउंड वाटर की बात करी, ये कुआ है, वेल, है ना। ये कुआ है, इस कुएं में से हमें पानी निकालना है इरिगेशन के लिए। तो मान लो एक आदमी है, ये लगी पुली और यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये रही बाल्टी। अब ये आदमी क्या कर रहा है, और ये उसकी कनाल है खेत के लिए, यानी कि भरा। अब देखो, हमें इस भरे तक पानी पहुंचाने से पहले की अलग पड़नी होती है और उसके बाद में अलग पड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि जो इस भरे में जैसे भरा, यहाँ पे ये जो कनाल है, भरा नहीं है कनाल, वाटर कैनाल है, यहां से डायरेक्ट पानी खेत में जाएगा, यानी फील्ड में जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हम अलग पढ़ेंगे और ये वाला पोर्शन अलग पढ़ रहे हैं। अब देखो, इसने अकेले आदमी ने पानी निकाला, ठीक है, पुली सिस्टम, कई मेथड्स बता रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर को आप कैसे निकालते हैं और कैसे यूटिलाइज होता है ग्राउंड वाटर। इसने निकाला पानी, इसमें डाल दिया। अब ये बेचारा कब तक लगा रहेगा इसके ऊपर? और क्या आपको लगता है कि ऐसे ये बाल्टी डाले निकाल निकाल के वो इफिशिएंट रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ, थोड़े से पुराने के लोगों को और बुद्धि बढ़ी। बुद्धि बढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा,
ये जो कनाल थी ना उसको ऐसे ही रखा, ये जो बाल्टी थी है ना इसको एक डंडे से कनेक्ट करके यहाँ ये डंडा कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक वाई शेप्ड की डंडी लगा दी जिसके आगे ये जा रही थी और यहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया। ठीक है, यहाँ दो लोग काम करते थे, एक इसको निकाल निकाल के इसमें डालता था, मतलब ये इसको नीचे कर देता था, पानी ऊपर आ जाता था, इस बाल्टी का पानी खिला के डायरेक्ट कनाल में डाल देता था एक आदमी, वन पर्सन। और दूसरा आदमी क्या करता था, इसको दबाता था नीचे और वापस छोड़ देता था ऊपर जाने को, दबाता था नीचे वापस छोड़ देता था। इससे मेन पावर का यूटिलाइज सिर्फ पानी को डालने में इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी सब काम तो यहाँ पत्थर कर ही दे रहा है, स्टोन कर दे रहा है ना। अब ये दूसरा तरीका हो गया। अब इन लोगों को लगी कि अब इंसान को तो हमें काम करना नहीं था, क्योंकि टाइम के साथ साथ इंसान आराम ही होता गया, उसको काम करना नहीं था। अब काम नहीं करना था तो उसके लिए उसने क्या करा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि गाय भैंस पानी उठाएंगी और ये महाराज उनको मारेंगे। ठीक, तो क्या करा उन्होंने, यूं एक व्हील बनाया, उस व्हील के अराउंड यूं करके आधा पोर्शन उसका पानी में डाल दिया और यहाँ बाल्टी लगा दी, बहुत सारी, या बहुत सारी बाल्टी लगा दी। इसको हम कहते हैं रहट सिस्टम। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या करा, इस तरीके से मैकेनिज्म से ज्वाइन किया कि यहाँ आसपास आसपास एक ये पीछे की तरफ जमीन पर बेल घूमते थे, तो जब बेल घूमते थे तो ये नीचे आया ये ऊपर आया, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता था, सर्कुलर मोशन करता था। तो इसकी बाल्टियों में जब ये यहाँ आती थी बाल्टी, जैसे यहाँ मुंह खुला है इस बाल्टी का यहाँ से, तो इस बाल्टी में यहाँ पानी भर जाता था, फिर ये ऊपर जाती थी ऊपर जाती थी ऊपर जाती थी और यहाँ पटक देती थी कनाल में। ठीक है, तो तब से एवोल्यूशन ऐसा होता चला आया कि धीमे धीमे अपनी ह्यूमन डिपेंडेंसी कम कर दी पानी के ऊपर और दूसरे सोर्सेस को यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो ये रहट सिस्टम था, ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हो। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ तक पानी पहुंचाने के मैकेनिज्म यही थे। और फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, अब हम एक बार को वो रिवर वाला और जो स्टोरेज वाटर की बात करें, तो जैसे पॉन्ड हुआ है ना, पॉन्ड में से वाटर भी ऐसे ही कनाल के थ्रू लाया जाता है, छोटी कनाल्स के बड़ी कनाल के थ्रू, इस वाली कनाल में ये कंपैरेटिवली ये वाली छोटी होती है, ये बड़ी होती है, इससे लाया गया। और लेक हुई, लेक से लाया गया। ये कुछ तरीके थे जिससे कि ग्राउंड वाटर और वाटर को कैनाल्स तक पहुंचाया जाता है। अभी हम कैनाल तक पहुंचे हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, अगर आपको देखना है कि कैनाल के बाद इरिगेशन कैसे होता है, जो एक्चुअल इरिगेशन की टाइप्स हैं वो क्या हैं और इरिगेशन क्या है, उसके बारे में हम इसके अगली वीडियो में देखने वाले हैं, उसको जरूर देख लेना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है।